Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good, right? So today we will discuss about a very interesting chapter, and the chapter name is Force, Work and Energy. This chapter includes all your daily life experiences. So आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करके, इस चैप्टर के बारे में पढ़ के समझ के आप लोगों को काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी और जो आपकी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं आप उससे भी काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Force, work and energy. So what is force? Force, work and energy are related and dependent on each other. ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे से. टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क वी हैव टू अप्लाई फोर्स, राइट? एंड टू अप्लाई फोर्स वी नीड एनर्जी. हमें कोई भी वर्क करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है. और फोर्स हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास में एनर्जी होगी, जब हम एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे, राइट? सो वी कैन से दैट वर्क इज़ डन व्हेन वी पोजेज the energy to apply force. Okay, so now force is a push or pull acting on an object. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं. व्हेन यू प्ले फुटबॉल यू हैव टू किक द फुटबॉल टू मेक इट मूव. आप कोई भी आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप उस पर फोर्स लगाते हैं, तब वो मोशन में आ जाता है वो ऑब्जेक्ट, राइट? सिमिलरली यू हैव टू पुल अ रबर बैंड टू स्ट्रेच इट. किसी भी रबर बैंड को आपको पुल करने की ज़रूरत होती है उसको स्ट्रेच करने के लिए. द पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स, राइट? फोर्स कैन डू what can force do? So force क्या क्या कर सकता है? There are so many things force can do, like force can move an object, force can stop a moving object, force can change the direction of a moving object, force can change the shape and size of an object. I mean to say force can change the shape of an object, force can change the speed of a moving object. सो किस तरह से फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करता है, कैसे मूव करता है? आप कोई भी वेजिटेबल ट्रॉली, आप शॉपिंग करने के बाद में वेजिटेबल ट्रॉली के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, उसके बाद में आप उसको मूव करते हैं अपने विश के अकॉर्डिंग. आप अगर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो अपनी विश के अकॉर्डिंग, जैसे बॉल सामने से आई है तो आप उस बॉल को फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं. या फिर ऐसा भी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जो कि मोशन में है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं. अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप अपने लेग्स की हेल्प से आती हुई फुटबॉल को जो कि मोशन में है आप अपने लेग्स की हेल्प से उसको स्टॉप कर सकते हैं उस पर फोर्स लगा के, राइट? वन मोर थिंग फोर्स कैन डू विच इज़, जो जैसे कि एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल है, आप उसको प्रेस करेंगे उस पर हैंड से तो आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं. या कोई भी ब्रेकेबल सी चीज़ है जिस पे कि आप इजीली फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज कर सकते हैं. तो फोर्स लगाया तभी तो उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हुई, जैसे कि पिक्चर में भी है. फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Force can change the speed of a moving object. For example, the speed of a moving bicycle increases या फिर decreases when you apply force on it. जब भी क्या होता है, आप साइकिल चला रहे हैं तो आप अपनी विश के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं. सो ये सब फोर्स की हेल्प से आप कर रहे हैं. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ फोर्सेज. सो फोर्सेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड मैनी मोर फोर्सेस, जो कि आप फर्दर क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. आपने शायद पिछली क्लास में इसके बारे में सुना होगा. अगर नहीं आपको, इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट देन आई विल टेल. It is the force that the earth exerts on objects and pulls them towards itself. So what is gravity? अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है. एक फोर्स होता है इनविजिबल. ओके, वैसे तो फोर्स की टर्म इनविजिबल ही है.
जैसे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है और वो अर्थ पर ही, ग्राउंड पर ही आकर गिरती हैं चीज़ें। हम अगर बैठ रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं, हम एयर में फ्लॉट नहीं कर रहे, हमारे आसपास की चीज़ें फ्लॉट नहीं कर रही हैं, तैर नहीं रही हैं हवा में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है, हर ऑब्जेक्ट पे अपनी तरफ पुल करती है अर्थ हर ऑब्जेक्ट को। इस वजह से ही इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अप ऑलवेज कम डाउन। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उछालते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो वो ग्रेविटी की वजह से ही है कि वो थोड़ी डिस्टेंस के बाद में थोड़ा ऊपर जाके वापस हमारे पास में ही आता है या फिर ग्राउंड पे आके ही गिरता है। ग्रेविटी प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फ्लॉटिंग इन द एयर एंड प्रिवेंट्स योर बुक फ्रॉम फ्लॉटिंग अवे फ्रॉम यू। आप चल पा रहे हैं, आप बैठ पा रहे हैं, हम फ्लोट नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? अनदर टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट मूवमेंट। फ्रिक्शन का मतलब है कि ऐसा फोर्स जो कि मूवमेंट को रोके, मोशन को रोके। आई मीन टू से फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा वर्क करता है उस पर कि उसकी मोशन को रोकता है। इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन दैट अ रोलिंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर अ वाइल। कोई भी अगर फुटबॉल है, आप किसी प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और सरफेस थोड़ा रफ सरफेस है, आप फुटबॉल पे फोर्स लगा के उसको मूव करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कि वो फुटबॉल एक डिस्टेंस पे आके खुद ही रुक जाती है। और जैसे अगर हम चल रहे हैं, अगर सरफेस रफ़ सरफेस है तो इजी रहेगा हमारे लिए चलना, लेकिन अगर सरफेस बहुत स्मूथ है तो इट विल बिकम स्लिपरी। वो इतना स्लिपरी हो जाएगा कि हमें तो कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि स्लिप होने के। दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कि जैसे रोड पे जितने भी व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं, वो एक्सीडेंट्स उनको कम रोकता है फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए रोड का जो सरफेस होता है वो भी काफ़ी रफ़ होता है। उनके टायर्स में भी इस तरह से टायर्स की डिज़ाइन इस तरह से होती है कि फ्रिक्शन बढ़े। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ तो मोशन ही नहीं हो पाएगी, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं कर सकता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन रफ सरफेस पे ज़्यादा होता है फ्रिक्शन और स्मूथ सरफेस पे कम होता है। यू स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन आइज एज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट इज़ लेस। जो आइस वाला जो सरफेस है उस पर वो काफ़ी स्मूथ होता है, तो ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स तो बहुत ही कम वर्क करता है, तो ऐसी सिचुएशन में स्लिप होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ओके, अनदर टाइप ऑफ फोर्स इज़ मस्कुलर फोर्स। इट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स। You use muscular force in swimming, running, walking. मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जो हम नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम अपनी मसल्स से जो फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल मस्कुलर फोर्स। हम मस्कुलर फोर्स लगा कर क्या क्या अपने डेली लाइफ के वर्क करते हैं? स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग एंड मैनी मोर फोर्सेज, राइट? अनदर टाइप ऑफ फोर्स इज़ मैग्नेटिक फोर्स। It is the force exerted by a magnet on objects made of iron. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्स लगाती है, आपने देखा ही होगा कि आयरन के ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उससे स्टिक हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज़ वर्क। ओके, व्हाट इज़ वर्क? एनीथिंग that tires us is known as work. कोई भी काम, जो भी काम करके हमें टायर्डनेस फील हो, हम थक जाते हैं, दिस इज़ वर्क। लाइक रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, वॉकिंग, ये सब हम काम ही तो कर रहे हैं और एक टाइम के बाद में ये सब काम करके हम थक जाते हैं। द टर्म वर्क इज़ यूज्ड इक्वली फॉर मेंटल एंड फिजिकल वर्क। हम मेंटली भी वर्क करते हैं, हम फिजिकल भी वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क तो पता ही है, जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, लाइक वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, और भी बहुत सारे काम जैसे कि लोग करते हैं। कुछ मेंटल वर्क ये होते हैं जो कि हम सोचना, लर्न करना, रिवाइज करना, ये सब चीज़ें मेंटल वर्क में आप कह सकते हैं। बट द मीनिंग ऑफ वर्क
as used in science is different from the everyday use of the वर्ड. साइंस में वर्क जो ये टर्म है इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है. इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस वर्क इज सेड टू बी डन बाय ओनली व्हेन अ पुश और पुल मूव्स इन ऑब्जेक्ट. साइंस में वर्क तब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो जाए. मूव होना ज़रूरी है, तभी साइंस में कहा जाता है कि वर्क हुआ. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, in the first picture no work is done. The boy is applying force on the wall and there is no displacement. Wall अपनी ही जगह पे है, so no work done. And in the second picture work is done. The girl is riding the bicycle and now she is moving in a particular direction. Okay. Sometimes we find that work cannot be done with our bare hands. Therefore it is necessary to find some easier way of doing that work. कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे कि you can see in the picture, कि आप अपने bare hands, हम अपने हाथों से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या फिर अपना मन चाहा वर्क करने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं हो पाता. We need to some tools to apply force. हमें किसी मशीन की, किसी टूल की ज़रूरत होती है उस वर्क को करने के लिए, ताकि ईजी रहे, ताकि हमारा फोर्स ज़्यादा अप्लाई ना हो और वो वर्क ईजीली और कम टाइम में हो जाए. इन सच केसेस वी मेक यूज़ ऑफ मशीन्स टू हेल्प अस. तो इस तरह की सिचुएशन में हम मशीन का यूज़ करते हैं अपने वर्क को करने के लिए. इन साइंस अ मशीन इज़ डिफाइंड एज अ टूल और अ डिवाइस विच बाई अप्लाइंग अ फोर्स. सो मशीन क्या है साइंस की लैंग्वेज में? एक ऐसा टूल या फिर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है और उस वर्क को किया जा सकता है मशीन की हेल्प से. सो मशीन मेक द वर्क ईजियर, वर्क को ईजी बनाता है. इंक्रीज द स्पीड ऑफ डूइंग द वर्क, वर्क करने की स्पीड को भी बढ़ाता है, जल्दी काम हो जाता है मशीन की हेल्प से, जो आपको पता ही है. इफ़ वी वांट टू वॉश द क्लॉथ्स विद द हेल्प ऑफ मशीन, सो वो बहुत कम टाइम में कपड़े धुल जाते हैं. ऐसे ही देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल जो कि मशीन से जल्दी होते हैं. हम वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो हम कंपैरेटिवली उतने टाइम में नहीं पहुंच पाते जितना कि अगर हम किसी व्हीकल का यूज़ करके उस जगह पर पहुंचते हैं. राइट. इवन इन अर्लियर डेज ह्यूमन बींग्स ट्राइड टू यूज़ टूल्स टू मेक वर्क ईजियर. अर्लियर डेज में जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो भी किसी ना किसी टूल का यूज़ करते थे अपने वर्क को ईजी बनाने में. दीज टूल्स वर इनफैक्ट सिंपल मशीन. सो इन सब टूल्स को आप सिंपल मशीन कह सकते हैं, विच आर स्टिल बीइंग यूज टूडे, जो कि आज के टाइम पे भी यूज़ होती हैं. सिंपल मशीन आर ऑफ 6 टाइप्स. ऑल मॉडर्न मशीन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिंपल मशीन्स. जितनी आज मॉडर्न टाइम में जितनी मशीन यूज़ हो रही हैं वो सब सिंपल मशीन का ही तो कॉम्बिनेशन है. ओके, थैंक यू.